हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर। विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 9 जून के करंट अफेयर्स तथा उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में। इसके अलावा आज के सेशन के अंदर मई महीने के कुछ की पॉइंट्स और कुछ ऑर्गेनाइजेशन पर भी डिस्कशन हम करेंगे। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलो अब सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कर्ट थॉमस का निधन हो गया, वे पेशे से क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे एक पूर्व जिम्नास्टिक थे। तो इससे जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स की फैक्ट्स की बात करें तो विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के अंदर अमेरिका की ओर से स्वर्ण पदक जीतने वाले वे पहले जिम्नास्टिक थे। 1978 के अंदर जो है इन्होंने विश्व चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक जीता और 1979 के अंदर इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में कुल 6 रिकॉर्ड पदक जीते थे। तो ये थे इस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही के अंदर किस संस्था के द्वारा कैंसर के जल्द इलाज के लिए मैग्नेटोक्लोरिक सामग्री का निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ARCI के द्वारा जो है वो हाल ही के अंदर कैंसर के इलाज के लिए जो है वो एक सामग्री का निर्माण किया गया है, जो कि कैंसर के इलाज में जो है वो कारगर साबित होगी। अगर हम बात करें तो ARCI अर्थात इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड द न्यू मटेरियल्स, तो इसके द्वारा जो है हाल ही के अंदर एक पाउडर का निर्माण किया गया है, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि कैंसर के इलाज में जो है वो कारगर साबित होगी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में रोमानिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राहुल श्रीवास्तव जी को जो है वो हाल ही के अंदर रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर ऑप्शन में हम बात करें तो PK नायर जी हैं, जिनको नाइजीरिया के अंदर भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार जिनको फिनलैंड के अंदर भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। CB जॉर्ज जिनको जो है कुवैत के अंदर भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पिछले सेशन के अंदर अपनों ने डिस्कस किया था कि P कुमारन जी है, जिनको हाल ही के अंदर थाईलैंड के अंदर जो है वो भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो अगर हम बात करें रोमानिया की, तो रोमानिया जो है वो एक मध्य यूरोपीय देश है, जिसकी कैपिटल हो जाएगी बुकारेस्ट और मुद्रा हो जाएगी लीव। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 का प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड किस गीतकार को दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जावेद अख्तर जी को जो है वो हाल ही के अंदर 2020 का प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में और बात करें तो यह पुरस्कार जो है वो अंग्रेजी भाषा के विकासवादी जीव विज्ञान रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर जो है वो दिया जाता है। और किन को दिया जाता है? तो यह किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर नहीं दिया जाता है, यह शिक्षा, रिसर्च और मनोरंजन आदि के क्षेत्र में दिया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ प्रभावी रूप से आवाज़ उठाता है, उस शख्सियत या उस व्यक्तित्व को जो है यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इस वर्ष इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत के नागरिक जावेद अख्तर जी, जो कि यह पुरस्कार पाने वाले जो है वो भारत के पहले भारतीय नागरिक हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में कौन जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य जो है वो कोविड-19 के प्रबंधन सूचकांक में जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। अब हम डिस्कस करें इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स, तो राजस्थान ने हाल ही के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर राज्य स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए हैं। इसके अलावा राजकोप सिटीजन ऐप जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्माइल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म भी राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आयु एवं सेहत साथी ऐप भी जो है वो राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित
सभी मुद्दे के मूल्यांकन के लिए जो एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो आपको यह बताना है कि इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन कर रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जया जेटली जी जो है वो इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के लिंग अनुपात और बाल लिंग अनुपात के बारे में जो है अध्ययन करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस टास्क फोर्स का गठन जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 के समूह देशों ने जो है वो कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितनी सहायता राशि प्रदान की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो G20 देशों के द्वारा जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए सहायता राशि दी गई है। अगर हम बात करें, इस समूह ने जो है वो वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए, अर्थात वैश्विक स्तर पर जो है इस स्वास्थ्य प्रणाली के अंदर सुधार लाने के लिए, स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए जो है 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता देने का जो है वो प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाल ही के अंदर जो है वो G20 से संबंधित एक वर्चुअल सम्मेलन हुआ था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि उसकी अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की गई थी। हमने अभी पिछले ही सेशंस के अंदर जो है उसको डिस्कस किया था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि G20 का जो हाल ही के अंदर वर्चुअल सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की गई थी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष के मलबे के संयुग्मन खतरों से भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को सुरक्षा के लिए जो है वो कौन सा संगठन कार्य करेगा। तो इस क्वेश्चन में यह पूछना चाह रहा है कि जो अंतरिक्ष के अंदर भारत के द्वारा सैटेलाइट या उपग्रह लॉन्च किए गए हैं उनको मलबे से, अंतरिक्ष में जो अन्य मलबा है उससे बचाने के लिए जो है एक प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। तो आपको यह बताना है कि उस प्रोजेक्ट पर कौन सा संगठन कार्य कर रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों ही संगठन जो है वो इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं कि जो अंतरिक्ष के अंदर भारत के सैटेलाइट्स हैं उनको अंतरिक्ष के मलबे से कैसे सुरक्षा दी जा सकती है, उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। तो इसके अलावा अगर आप बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष सिचुएशनल अवेयरनेस और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस जो है ये तीनों ही संगठन इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। आपको कमेंट करके इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, इनके हेडक्वार्टर, इनके वर्तमान में मुख्यालय, इन सभी जानकारियों को बताना है। तो ये भी आज आपके लिए होमवर्क है, ये आपको ढूंढना है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने आपसे पूछा है ये हमने डिस्कस किया है और हाल ही के कुछ दिनों में ही डिस्कशन किया है। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के लिए कि इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस का जो है वही फॉर्मेशन कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इनके वर्तमान में हेड कौन है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोरोना के बाद कौन सी क्रिकेट टीमों के बीच जो वो पहली टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच में जो है वो पहली टेस्ट सीरीज खेली जा सकती है। इसकी पूरी प्लानिंग चल रही है और यह टेस्ट सीरीज जो है वो इंग्लैंड के अंदर ही होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके बाद इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में भी एक टेस्ट सीरीज पर चर्चा चल रही है और भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज है जो कि नवंबर में संभावित है वो भी हाल ही के अंदर चर्चा में है, क्योंकि वो जो है नवंबर के अंदर वर्ल्ड कप के तुरंत बाद जो है वो 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला होनी थी, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने प्रस्ताव रखा है कि वर्ल्ड कप के होने की संभावना जो है वो काफ़ी कम है। तो जिसके चलते भारत और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज को जो है वो एक्सपेंड कर दिया जाए, अर्थात 4 मैचों की टेस्ट सीरीज से जो है वो 5 मैचों की कर दी जाए। तो इसके लिए जो है यह टेस्ट सीरीज भी चर्चा के अंदर है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस व्यक्ति की मौत के बाद जो है वो हिंसक प्रदर्शन हुए। ये गलत है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। किस व्यक्ति की मृत्यु के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद जो है अमेरिका के अंदर हिंसक प्रदर्शन हुए। अगर हम इस पूरे मुद्दे की चर्चा करें तो अमेरिका के अंदर जो है वो एक आम नागरिक या एक अश्वेत नागरिक थे
जॉर्ज फ्लॉयड, जिनके ऊपर पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्होंने $20 की चोरी की थी, जिसके चलते उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई जिसके चलते उनका निधन हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। तो पहला पॉइंट क्या है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो कि 7 जून को मनाया गया, और इस वर्ष इसकी थीम क्या रही, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो 7 जून को जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया उसकी थीम रही फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। यह जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हाल ही के अंदर जो है वो भूखमरी का चर्चा के अंदर रह रही है कि भारतीय प्रवासी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं उनकी उचित तरीके से उनको देखभाल नहीं मिल पा रही है, उचित तरीके से जो है उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते हो सकता है कि जो आने वाली परीक्षाएं हैं SSC, CHSL, CPO, उनके अंदर यह प्रश्न जो है वो आ सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत सरकार ने जो है वो शहरी क्षेत्रों में वन आवरण को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से जो है वो नगर वन या शहरी वन कार्यक्रम का शुरुआत की है। इसके चलते लक्ष्य रखा गया है कि अगले 5 वर्षों के अंदर जो है वो लगभग 200 निगमों और शहरों के साथ जो है वो नगर वन या शहरी वन को बढ़ावा दिया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की एम नेत्रा को जो है वो संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ के द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो ये जो अपनों ने कल डिस्कस किया था कि तमिलनाडु की एक गांव की 13 वर्षीय लड़की है जिसको हाल ही के अंदर जो है वो संयुक्त राष्ट्र ने गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको हाल ही के अंदर जो है चर्चा में रही है कि PM मोदी ने जो मन की बात की थी उसके अंदर जो है वो इसकी चर्चा की थी, जिसके बाद जो है ये चर्चा के अंदर आई। इसके अलावा जो है संयुक्त राष्ट्र ने इनको संयुक्त राष्ट्र की सभा के अंदर संबोधित करने का अवसर भी दिया है। उसके अलावा जिनेवा के अंदर जो है वो एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने का अवसर भी दिया जाएगा। तो ये थे इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि हर साल विश्व स्तर पर 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है, जो कि हमारे जीवन के अंदर महासागरों के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। अगर हम बात करें वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम तो वो हो जाएगी इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियंस। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जम्मू और कश्मीर ने सूचना और जनसंपर्क विभाग ने हाल ही के अंदर सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जो कि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए किया जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण जो है वो लोग स्ट्रेस के अंदर चले जा रहे हैं, लोगों के अंदर जो है वो स्ट्रेस जो है वो बढ़ रहा है। उसके लिए जो है स्ट्रेस को कम करने के लिए और स्ट्रेस से उभरने के लिए एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया जिसे नाम दिया गया है सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। यह कार्यक्रम का प्रसारण जो है वो दूरदर्शन जम्मू कश्मीर TV चैनल पर हर मंगलवार को रात्रि 9 बजे किया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की भावना को सलाम करते हुए एक गाना जिसका शीर्षक क्या था, जयतु भारतम गाया, जो कि उन्होंने भारत के लोगों और प्रधानमंत्री को समर्पित किया। इसके अलावा HDFC बैंक ने हाल ही के अंदर एक सॉन्ग रिलीज किया था, हम हार नहीं मानेंगे, जिसको गाया था AR रहमान ने। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि अब हम डिस्कस करेंगे मई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, जिनको हमने मई महीने की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। अब हम उसी से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को डिस्कशन करते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि JEE या नीट्स की परीक्षाओं के लिए जो है वो कारगर साबित हो सकता है। इसके ऊपर जो है वो JEE मेंस की तैयारी कर रहे विद्यार्थी जो है वो मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने जो है वो कोविड-19 को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए जो है एक अस्पताल प्रबंधन की सहायता करने के लिए एक रोबोट रेल बोट का विकास किया है। तो इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, दक्षिण मध्य रेलवे जोन के द्वारा।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल पर्यवेक्षक जो है वो वाइस एडमिरल विनय कुमार बुधवार जी को जो है वो अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है और इन्हें यह अवार्ड जो है वो हिंद महासागर के अंदर उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है वो सम्मानित किया जा रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले के अंदर ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा जो वो दीदी वाहन सेवा कार्य शुरू की गई है, जिसके चलते जो है इमरजेंसी सेवाओं के लिए जो वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि महाराष्ट्र में IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस के द्वारा मी अन्नपूर्णा नामक एक पहल शुरू की गई है। कहाँ के? महाराष्ट्र के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वैग 12 का परिचालन शुरू कर दिया है। इस इंजन को जो है वो 60027 नंबर और WAG-12 नाम दिया गया है और इस इंजन का निर्माण बात करें तो वो जाएगी मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री के द्वारा किया गया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो पहली ऑर्गेनाइजेशंस की आज की रहेगी वो थी यूनाइटेड नेशंस, जिसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर हो जाएगा। और बात करें सदस्य देश तो वो हो जाएंगे 193 और महासचिव हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस जी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर 1919 को। हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर और पार्टनर कंट्रीज हो जाएंगी 187 और फाउंडर हो जाएंगे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। तो मतलब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो इसका गठन हुआ और जिसके मुख्य हो जाएंगे गाय राइडर। अब हम डिस्कस करते हैं कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो था चेजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो है वो चेजिंग इंडिया पुस्तक लिखी गई है। और क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि स्पंदन अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है और इसको अपने हाल ही के सेशंस के अंदर डिस्कस किया है, तो आप इसका आंसर जो है वो आसानी से दे सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।